हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमरकेश। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही खास होने वाली है सभी बॉयफ्रेंड के लिए और सभी गर्लफ्रेंड के लिए, यानी सभी प्रेमिका और प्रेमियों के लिए। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी गर्लफ्रेंड और सभी बॉयफ्रेंड के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय दिया है उसमें लिव इन रिलेशनशिप और धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तें, उसके बारे में बताया है। धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम और लिव इन रिलेशनशिप, इन दोनों के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो निर्णय दिया है उसमें कहा कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अगर कुछ शर्तें पूरी करते हैं तो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड पर डोमेस्टिक वायलेंस केस यानी कि घरेलू हिंसा का केस बॉयफ्रेंड पर कर सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय दिया है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते को लेकर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ कंडीशंस इम्पोज की गई हैं, यानी कि कुछ शर्तें रखी गई हैं इसके लिए, और उन शर्तों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस का हवाला दिया है। 2 केसेस के बारे में बताया है, 2 अपने ही केसेस के बारे में बताया है। एक सुप्रीम कोर्ट का 2011 का केस है डी वेलुस्वामी बनाम डी पचाईमल, और दूसरा केस है सुप्रीम कोर्ट का 2018 का केस इंदिरा शर्मा बनाम VKV शर्मा डी वेलुस्वामी बनाम डी पचाईमल, जो 2011 का सुप्रीम कोर्ट का केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी प्रकार के रिश्तों को, यानी कि सभी प्रकार के रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता है। अगर कोई कपल, अगर कोई पार्टनर ये कहते हैं कि उनका रिश्ता, उनका रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप है, तो इसके लिए उन्हें कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी होगा। पहले ये कि जो दोनों कपल हैं, यानी कि जो दोनों लड़का और लड़की हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ में स्वेच्छा से रह रहे हों, उन पर किसी का जोर जबरदस्ती या दबाव ना हो, वो अपनी अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ में रह रहे हों। दूसरी शर्त सुप्रीम कोर्ट ने ये बताई थी कि जो लड़का और लड़की, यानी कि जो मेल और फीमेल एक साथ में रह रहे हैं समाज में लिव इन रिलेशनशिप में, उन्हें पति पत्नी के रूप में भी रहना जरूरी है। यानी कि जो लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में समाज में रह रहे हैं उन्हें पति पत्नी के रूप में भी रहना होगा और समाज में भी यही दिखाना होगा कि हम पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। अगर कोई उनसे मिलता है, कोई कुछ कहता है, तो उन्हें यही बताना होगा कि हम पति पत्नी हैं। सिर्फ ये नहीं कहना होगा कि हम पति पत्नी नहीं हैं या कुछ दिनों के लिए ही सिर्फ रह रहे हैं, हम सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और तीसरी शर्त यह है कि दोनों वैध विवाह यानी कि वैलिड मैरिज की शर्तें पूरी करते हों। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही का ये मामला आया है ये हिंदू धर्म पर लागू होता है, इसलिए इसमें जो वैध विवाह की शर्तें पूरी करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों के बारे में बताया गया है कि दोनों मेल और फीमेल जो हैं, जो लड़का और लड़की हैं, वो दोनों ही धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम की शर्तें पूरी करते हों, यानी कि इस धारा से शासित होते हों। दोस्तों, धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में फिर से इसके लिए जो शर्तें हैं वो बताता हूँ। दोस्तों, धारा 5 में जो हिंदू विवाह के लिए शर्तें बताई गई हैं वो ये है कि जो पति पत्नी जिनका विवाह हो रहा है उन दोनों का पहले से ही कोई पति या पत्नी जीवित ना हो। अगर पहले से ही किसी से उनका रिलेशन रहा है तो पहले से उनका तलाक हो चुका हो, तभी उनका दोनों का एक दूसरे के साथ में विवाह हो सकता है। दूसरी शर्त जो धारा 5 में बताई गई वो ये है कि वो मेंटली हेल्दी हो, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ हों, दोनों विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य ना हों, उन दोनों में से किसी को भी उन्मत्तता का दौरा बार बार ना पड़ता हो, लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, दोनों में से कोई भी प्रतिसिद्ध नातेदारी यानी कि प्रोहिबिटेड डिग्री के अंतर्गत ना आते हों, यानी कि ऐसा रिश्ता दोनों के बीच में ना हो कि उनकी शादी ना हो सकती हो। क्योंकि हिंदुओं में ये बहुत देखा जाता है, बहुत माना जाता है कि अगर चाचा की लड़की बुआ की लड़की है तो उन दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकती है। दोस्तों, इस केस में ये बताया गया था कि अगर दोनों लड़का और लड़की, इनकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये तीनों ही शर्तें पूरी करते हैं तो जो गर्लफ्रेंड है यानी कि जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, यानी कि घरेलू हिंसा का केस दायर कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर दोनों समाज में लिव इन रिलेशनशिप में रह तो रहे हैं लेकिन वो केवल समाज में अपने को केवल प्रेमी और प्रेमिका ही शो कर रहे हैं, पति पत्नी के रूप में किसी को नहीं बता रहे हैं,
कि हम पति पत्नी हैं। तो अगर ऐसा होता है तो गर्लफ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड पर, यानी कि जो प्रेमिका है वो प्रेमी पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर नहीं कर सकती है। इसके बाद में जो 2018 में केस आया था इंदिरा शर्मा का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी प्रकार के लिव इन रिलेशनशिप को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो 2005 है उसके अंतर्गत विवाह होने की प्रकृति जैसा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जो सभी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो 2011 में जो 3 शर्तें बताई गई थी उनको पूरी करते हों। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप को पति पत्नी के रूप में शो ना कर रहे हों, केवल प्रेमी और प्रेमिका के रूप में दिखा रहे हों। अगर ऐसा है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वैल्यूएबल जानकारी, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी बहुत काम आएगी और सभी प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।